कल की शानदार तेजी के बाद आज गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों कीमती धातुओं पर मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का दबाव दिखाई दे रहा है। निवेशकों की नज़र अब पूरी तरह अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व की बैठक और उसके ब्याज दरों पर आने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। यही वजह है कि बाजार में फिलहाल सतर्कता का माहौल बना हुआ है और निवेशक बड़े दांव लगाने से बच रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है और कहां नजर रखनी है बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लीजिए। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 710 रुपए की गिरावट के साथ 1,42,353 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 618 रुपए की गिरावट के साथ 2,20,555 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,42,105 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,16,592 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। आज सोने में कमजोरी की सबसे बड़ी वजह फेडरल रिजर्व की बैठकों से पहले बड़ी अनिश्चितता है। बाजार को उम्मीद है कि फेड ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत देता है, उससे आगे की दिशा तय होगी। हाल की तेजी के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा वसूली भी की है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। इसके अलावा US डॉलर में मजबूती और US बॉन्ड यील्ड में बढ़त ने भी कीमती धातुओं की चमक फीकी की है। आमतौर पर जब डॉलर मजबूत होता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो बिना ब्याज वाले निवेश के रूप में सोने का आकर्षण कम हो जाता है, जिससे इसकी कीमतों पर दबाव आता है। बाजार की नज़र अब सिर्फ फेड के ब्याज दरों के फैसले पर ही नहीं बल्कि फेड चेयरमैन के बयान पर भी रहेगी। अगर फेड आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है या महंगाई को लेकर नरम रुख अपनाता है, तो यह गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। ऐसे में कीमती धातुओं में एक बार फिर से खरीदारी लौट सकती है और कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड यह संकेत देता है कि महंगाई अभी भी चिंता की विषय है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, तो डॉलर और मजबूत हो सकता है। ऐसी स्थिति में सोने और चांदी पर दबाव बढ़ने की आशंका रहेगी। टेक्निकल नजरिए से अगर गोल्ड और सिल्वर के अहम स्तर को समझें तो दोनों का अहम स्तर काफी महत्वपूर्ण है। गोल्ड फिलहाल एक अहम दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दायरा 1,40,500 से 1,40,800 का जोन मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जबकि 1,43,500 से 1,44,000 का स्तर बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर कीमतें रेजिस्टेंस के ऊपर टिकने में सफल रहती है तो रिकवरी और मजबूत हो सकती है तथा 1,46,000 तक की तेजी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अहम सपोर्ट का स्तर टूटने पर एक बार फिर से बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और कीमतें 1,40,000 से लेकर 1,38,000 तक फिसल सकती है। चांदी में भी फिलहाल इसी तरह का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी चाल काफी हद तक गोल्ड, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और अन्य ग्लोबल संकेतों पर निर्भर रहती है। कुल मिलाकर फिलहाल गोल्ड सिल्वर की दिशा पूरी तरह फेडरल रिजर्व के फैसले, फेड चेयरमैन की टिप्पणी, US डॉलर और US बॉन्ड यील्ड की चाल पर निर्भर करेगी। ऐसे में निवेशकों के लिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने की बजाय आने वाले कुछ घंटों तक इंतजार करना ज्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। यही फैक्टर तय करेंगे कि आज की गिरावट केवल मुनाफा वसूली है या फिर कीमती धातुओं में आगे और कमजोरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपसे एक ही सलाह है कि किसी भी निवेश से पहले आप अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि बिना सलाह निवेश से आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।